सिखाने के लिए स्कूल में आपको बोर्ड में लिख देता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या, तो आप बोल देते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बट उसका पूरा फॉर्मूला तो आप नहीं जानते ना। पापा के संग 12 साल की नौकरी किया हूँ या आपने कहा मैं डिग्री पढ़ लिया, एजुकेटेड हो गया, तो मैं क्या करूँ। आपके पास में खोने को कुछ नहीं, तो पाने के लिए आप उम्मीद मत रखिए। बीकाने के समझ पुछ करना ब्राह्मणों को या ब्राह्मण को, और समझ माँ बहनों को, भाई बहनों को, जो मेरे से बड़े हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, पगे लागना बोलता हूँ, और अपने से बराबर वाले भाई को प्यार दे के ये बात बोलता हूँ कि किसी भी कीमत पे भेदभाव नहीं रखे। कि बड़ा बाजार में 2 छंगानी की दुकान है, एक आपकी और एक मैं आपका इसका जवाब देता हूँ, हल्दीराम की दुकान बड़ा बाजार में कितनी है, तो मैं लाली छंगानी की दुकान, और मैं लाली छंगानी को जानता हूँ, और कौन छंगानी है मैं उसको नहीं जानता। थोड़ा मुंह हल्का करने के लिए कि आज तक आपकी इतनी लंबी उम्र रही है और आगे भी लंबी रहेगी, इसमें आपके सबसे यादगार समय कौन सा रहा? नहीं भाई साहब, इस सवाल का जवाब मत पूछिए तो ये अच्छा है। मेरा एक दोस्त था जो आज इस दुनिया में नहीं है। मैं आज आपको पहली बार किसी चैनल में बोल रहा हूँ कि बड़ा बाजार में 2 छंगानी की दुकान है, एक आपकी और एक मैं आपका इसका जवाब देता हूँ, हल्दीराम प्रभु जी, हल्दीराम की दुकान बड़ा बाजार में कितनी है, आप इसका जवाब दीजिए। आप 2 छंगानी पे आए हैं, हल्दीराम प्रभु जी की कितनी दुकान है? 2 हल्दीराम उसमें भी लिखा हुआ है, प्रभु जी भी लिखा हुआ है, और भी काफ़ी जगह तो नाम हल्दीराम की है, तो वो क्या प्रभु जी है? आप ही का सवाल का जवाब दिए। तो मैं लाली छंगानी की दुकान, और मैं लाली छंगानी को जानता हूँ, और कौन छंगानी है मैं उसको नहीं जानता। ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आ गया इनकी तरफ से, पर स्पष्ट ये आपका तथ्य पे सत्य है। बिल्कुल जो है, मैं तो पहले ही बोला कि आपको कोई भी मेरे लिए रेडी, आप अपने आप को रेडी कीजिए, मैं तो हर समय रेडी हूँ आपके लिए। नहीं मतलब आप पहले से हैं कि वो पहले से हैं? ये आप लोग पता कीजिए। मैं तो बोल रहा हूँ मेरी दुकान 50 साल पुरानी है, मेरे को बैठते 38 साल हो गया। अब वो अगर उससे पहले बेच रहा तो वो पुराना होगा, और मैं बेच रहा हूँ 38 साल से, और मेरे पापा का दुकान 50 साल से हो गया, और मेरे पापा के संग 9th क्लास पढ़ के जॉब किया है, तो तथ्य और सत्य आप देखिए। उसकी दुकान कितने साल पुरानी है, मेरी दुकान, और मैं किसी के बारे में क्यों बोलूँ, मेरे को क्या दरकार है। बिल्कुल सही बात है। सही बात है। तो एक मेरा सवाल था ये कि आज का जो समाज है, समाज का जो स्थिति है, उसको लेकर आपका क्या धारणा विचारना है, फिर आपका क्या राय है? देखिए, आज के समाज में हर इंसान, मैं भी चाहता हूँ या हर इंसान भी चाहता है कि उसका बेटा खूब पढ़े लिखे, उसका नाम करे, परिवार का नाम करे, लेकिन हर चीज़ याद करते करते वो अपने सबसे पहले माँ बाप को ही भूल जा रहे हैं। मेरी बात को सुनिएगा। हमें तो याद है कि हम जब उठ के बाहर जाते थे तो अपनी माँ पापा का चरण का स्पर्श करके घर से बाहर निकलते थे। वो आज के संस्कारों में नहीं है। आप रात को घर को 2 बजे जा रहे हैं और आपके पापा सोए हैं, पापा सुबह 6 बजे उठ के वर्क कर रहे हैं, और आप 12 बजे पहले सो के नहीं उठ रहे हैं। आपके और आपके पापा और मम्मी की मुलाकात या बातें कुछ चंद दिनों में होती है। तो ये संस्कारों की कमी आ गई भाई साहब। ये मैं जो बोल रहा हूँ इसको आपको भी सत्य मानना ही होगा एकदम, इसमें कोई दो राय नहीं। और हर समाज के हर शख्स का कर्तव्य है, धर्म और कर्तव्य है। आपको अपना धर्म निभाना है और मेरे को अपना धर्म निभाना है। यहाँ बीकाने के समझ पुछ करना ब्राह्मणों को या ब्राह्मण को, और समझ माँ बहनों को, भाई बहनों को, जो मेरे से बड़े हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, पगे लागना बोलता हूँ, और अपने से बराबर वाले भाई को प्यार दे के ये बात बोलता हूँ कि किसी भी कीमत पे भेदभाव नहीं रखे। हम समझ पुछ करना ब्राह्मण है, और वो हम लोग सब एक रहे, और अपने माँ बापों की, अपने माँ पिता की मान सम्मान करना जाने और मान सम्मान करें। अच्छा, हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरे से 21 हो, हर माँ बाप चाहते हैं, लेकिन वो सबसे पहले माँ बाप को भूल जाए। और ये अभी आप देखना चाहें और आप सुनेंगे या आपके परिवार में भी सुनेंगे कि भाई भाई से अलग है, भाई भाई को नहीं जान रहा है, तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ, न कभी मानूंगा। मैं आप लोग की बात नहीं करता। आज हमारे गार्जियन या उनके गार्जियन इतना कुछ छोड़ के गए, अगर जीते जी उनको देते तो आज हम लोग सब कुछ करना ब्राह्मण बिजनेस टाइकॉन होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों पे कभी विश्वास ही नहीं किया कि ये क्या करेगा।
और जब 100 साल उनको पूरा होता है, 5 भाई रहते तो बोला बेटा तुम लोग अपनी अपनी डिवाइड कर लो। तो उसी समय अगर डिवाइड करते तो हर समझ उसका नाम ब्राह्मण आज की डेट में बिजनेस टाइकून होता। ये भी वही की बात है, ये बात भी सही है। तो जब बिज़नेस का बात आया है तो आपका जो स्टूडेंट्स अभी क्या बोलते हैं पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो डिग्री परस्यू कर रहे हैं, कोई भी जैसे मैं हूँ, आकाश है, आयुष है, हम लोग तीनों ही पढ़ भी रहे हैं, तो जिन्हें व्यापार की तरफ जाना है, जिन्हें व्यापारी बनना है, तो उनके ऊपर क्या राय है? जैसे आप खुद एक अपने फील्ड के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। आपने जो सवाल किया उसका सबसे पहला जवाब तो ये कि आपको बिजनेस के बारे में नॉलेज क्या है। आपको नॉलेज के लिए पहले जाके किसी के यहाँ पे कुछ सीखना पड़ेगा और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आपके पास में खोने की ताकत है क्या? आज सपोज कीजिए आप मेरे को टाइकॉन मानते हैं और मैं आपको अपने पास में रखा और मैं बोलूँगा जा चाय लेके आ, आप दूसरे दिन नहीं आएंगे। मैं बोलूँगा एक कप उठा के वहाँ पे रख किसी और का, आप नहीं करेंगे, तो आप नहीं सीख पाएंगे। सीखने कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, खोने की ताकत है तो कुछ पाइए। और आज आप सोचते हैं कि मैं आऊँ, आज मेरे संग क्या सबके संग में हुई है कि मैं जाऊँ हॉट सीट पर बैठूँ और मैं ऑर्डर दूँ। आज मेरी जनरेशन मेरी दुकान में आती है तो स्टाफ को बोलता मैं मालिक हूँ। मैंने तो कभी नहीं बोला मेरे स्टाफ को कि मैं मालिक हूँ, मेरे स्टाफ से पूछ लीजिए। वो लाली बाबू बोलते हैं, लेकिन मैं भी उनको हर स्टाफ को जी लगा के बात करता हूँ। किसी भी स्टाफ को नाम से नहीं पुकारता हूँ, मेरे से छोटा हो चाहे बड़ा हो। लेकिन वो मेरी जनरेशन नहीं कर पाती तो उसका मैं क्या करूँगा? सिखाने के लिए स्कूल में आपको बोर्ड में लिख देता है a+b का होल स्क्वायर क्या, तो आप बोल देते हैं a² + 2ab + b²। बट उसका पूरा फॉर्मूला तो आप नहीं जानते ना। वो आपने जो दिखाया वो आप जो लिखा आप सीख लिया, लेकिन उसकी पूरे फॉरकास्टिंग कीजिए तो उसी मैथमेटिक्स के अंदर में a² + 2ab + b² से पूरा क्वेश्चन का आंसर आता है। लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। आप डिग्री पाली तो आप तो चाहते हैं कि मैंने डिग्री पाली तो मैं गप और गिलास क्यों उठाऊँ, क्यों किसी का झूठा उठाऊँ? मैं तो ऐसे, और ये मेरे परिवार में भी हो रहा है, मेरे परिवार में भी हो रहा है। तो इसके लिए कोई सवाल का जवाब नहीं है। आपको पाने के लिए खोना पड़ेगा और खोने की ताकत है तभी पा सकते हैं। तो आपने जैसे भी कहा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, तो आपने अभी इतना बड़ा एम्पायर बिल्ड किया है, तो इतना सब कुछ पाया, तो आपने क्या खोया? आपको क्या लगता है? मेरे को तो प्रैक्टिकल नॉलेज है। मैंने अपने स्कूल में जब पढ़ा तो एक पैंट, वो भी फटी हुई पैंट में मेरी मम्मी सिलाई करके देती थी, स्कूल जाता था। पापा के संग 12 साल की नौकरी किया हूँ। 300 रुपया मेरे को मिला, 400 रुपया मेरे पापा को, और 12 साल में 301 रुपया मेरा नहीं हुआ, ना पापा का 401 रुपया हुआ। इस चीज़ का नॉलेज है। आज आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो मैं कोई इतना ग्रेजुएट पढ़ा लिखा थोड़ी हूँ। प्रैक्टिकल नॉलेज है, थ्योरिकल नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल है, अनुभव है। और मैंने पाया हूँ आज तो कुछ खोया हूँ तब पाया हूँ। जिस कंपनी में सर्विस करने गया उस समय मेरे को कैलकुलेटर चलाना नहीं आता, और आज भी मिस्टर प्रकाश भाटिया सूरत में मेरे पास फ़ोन नंबर है, मैं आपको बात करा सकता हूँ। लेकिन उस कंपनी का मैंने ट्रायल बैलेंस बना के दिया है, ऑडिट करा के दिया है। लगन थी मेरे में कि मैं आज इस मुकाम पे हूँ तो उस फार्म की वजह से हूँ। आज मम्मी और पापा के संग मैंने इतना नॉलेज पाया है और पापा को इतना नज़दीक से देखा है कि मेरे पापा ने भी कितनी मेहनत की और मैंने भी अपने पापा के संग कितनी मेहनत की, तब आया आपके सामने लाली छंगानी बैठा है। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग योर व्यूइंग एक्सपीरियंस, पर अगर आप लोग को हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है, तो डू केयर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो उस दिन जब हम ऑफिस में बैठे थे, आपको जब मिले थे हम लोग 3-4 दिन पहले, तो आप बोले थे कि आपने अभी तक 25-30 साल गले से एक पैसा नहीं उठाया। बिल्कुल नहीं उठाया, बिल्कुल नहीं। आज भी बोल रहा हूँ, अगर मेरे भाई, बड़े भाई साहब है, छोटा भाई साहब है, परिवार है, पूछ लीजिए कि छंगानी पूजा भंडार से मैंने 1 रुपया भी कभी लिया है? जजमानी से पैसा आता है, उसी से मेरा काम चल जाता है। मेरे जजमान लोग मेरे को देते हैं, हम तो सालाबंसी गुर है। आज उनके 100 साल पूरा किसी का होता तो मेरे को देते हैं तो मैं लेता हूँ, मेरा खर्चा उससे चलता है। अब ये वाला चीज़ जो ऐसे लोग हैं जो लोग शायद हम लोग के समाज से ना हो, या फिर पूरे इंडिया में ऐसे लोग हैं जो लोग आपको जानते हैं पर ये वाला शायद कॉन्सेप्ट ना समझ पाए, उन लोगों को समझाने के लिए आप बता पाएंगे कि क्या चीज़ है? भाई मैं तो सालावंशी गुर हूँ, मेरा नाम मूललाल छंगानी है। आज हमारे जितने भी राठी, मोहता, दमानी, बिनानी सब हमारे जजमान हैं। मेरे को तो काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी तो शुरू से अंत तक काम कर रहा हूँ। तो जो मेरे को जजमान मानते हैं वो अपने को लाली को दोस्त समझिए या गुरु समझ के देते हैं, मेरा खर्चा उससे चलता है। तो मैं अपनी दुकान का काम को बढ़ाऊँ ना,
मैं उससे पैसा ले लूँगा तो मेरा व्यापार कैसे बढ़ेगा? आज कचौड़ी बनाने के लिए मेरे को तो मैदा, तेल, नून, लकड़ी, स्टाफ सब रखना पड़ रहा है, तो मेरी तो कमाई 1000-1500 में मेरे को परिवार कहाँ से चलाऊंगा? तो मेरे जो जजमान हैं उनके बदौलत मेरा खर्चा चलता है। मतलब जिन जिन परिवारों के आप गुरु हैं, हाँ, उनके ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में हम सालावंशी गुरु है। जितने भी दमानी, बिनानी, राठी, मोहता या जो भी नहीं है, हम लोग के सबके हम लोग के जजमान हैं। अच्छा, उनके बदौलत हम लोग का घर परिवार चलता है। तो मैं दुकान से पैसा क्यों लूँ? आज ये आप जो अंगूठी पहने हुए देख रहे हैं, चेन पहने हुए देख रहे हैं, सब जजमानों की दी हुई है मेरे। और मेरे जजमान ऐसे जो मेरे को देते हैं, उनको भी तो महसूस होना चाहिए कि ये ब्राह्मण जो आज मैं इसको दे रहा हूँ तो ये पहनेगा, बेचेगा नहीं। तो मैं वो दे रहे ये हैं, भी मैं एक पहन। सवाल रहता है लोगों का कि काफी बार ऐसे आपके वीडियोस के कमेंट्स में देखे कि अगर आप कोई इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं, फिर कोई ऐसे रैंडमली आपका कोई वीडियो ले रहा है, तो ऐसा बोलता है कि है ना, ये अपने आप को इतना अंबल दिखाते हैं और है ना, हाथ में इनका सोने का रिंग्स पहना हुआ है या फिर गले में चेन डाली हुई है। तो मेरे को जजमान दे रहे हैं, पहनने के लिए दे रहे हैं, रखने के लिए थोड़ी दे रहे हैं। सही बात। अगर मैं रख लूंगा तो सोचेगा ये तो बेच दिया है। तो मैं तो उनको ये तो दिखा सकूं कि मेरे आपने जो चीज़ दी है मैं पहन के रखा हूँ, नहीं तो वो सोचेगा बेच दिया है। तो आज लोगों को पता चल गया कि क्यों इनके हाथ में सोना का अंगूठी। रिंग्स है और गले में सोने का चेन है। बिल्कुल तो आप पूछना मत कि कहाँ से है, क्योंकि अभी नहीं, मैं तो बता रहा हूँ कि मेरे जजमान लोग मेरे को देते हैं, मैं पहनता हूँ। अगर मैं पहनूंगा नहीं तो सोचेंगे बेच दिया है, मैं अब तो ब्राह्मण है, बेच के परिवार चला रहा होगा। लेकिन वो दिया है, मैं पहन रहा हूँ। जैसे जो सिस्टम आज तक चलता है हम लोग के पूरा सनातन धर्म में, पूरे देश विदेश में है ना, कब लोग इस बारे में चर्चा करते हैं कि समाज में इस तरह का एक हायरार्की है कि ये इस वर्ग का है, वो उस वर्ग का है। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि हम लोग इस बारे में बात की कि कोई किसी का गुरु है, कोई ब्राह्मण है, कोई है ना बनिया है। मैंने तो कहा आपको कि हर शख्स, हर पुष्करना ब्राह्मण या हर जो जजमान, जो किसी के भी जजमान हो, किसी के भी कोई भाई गुरु है, वो किसी चीज़ में भेदभाव नहीं रखे। हर इंसान का धर्म है और उसको धर्म निभाना भी चाहिए। हर इंसान का कर्तव्य है, वो भी निभाना चाहिए। मैं अपना धर्म और अपना कर्तव्य दोनों निभाना जानता हूँ, क्योंकि मैंने अपने पापा के स्कूल में पढ़ाई की है। स्कूल में तो सब पढ़ते हैं, मैंने अपनी पापा का स्कूल में पढ़ाई की है, इसलिए मेरे को धर्म और कर्तव्य दोनों निभाना आता है। एक सवाल और रहेगा कि थोड़ा मूड हल्का करने के लिए कि आज तक आपकी इतनी लंबी उम्र रही है और आगे भी लंबी रहेगी, इसमें आपकी सबसे यादगार समय कौन सा रहा, सबसे प्यारा समय कौन सा रहा कि वो समय आप कभी जीवन में भूल नहीं पाएंगे? नहीं भाई साहब, इस सवाल का जवाब मत पूछिए तो ये अच्छा है। क्यों? मेरी मेमोरी बहुत फास्ट है और बहुत तेज है। हर वो दुख मेरे को याद है, सुख को मैंने कभी याद भी नहीं किया और न कभी करूँगा। मेरे जीवन में दुख की कहानी इतनी है, सुख कभी देखा ही नहीं भैया। सुख क्या हुआ? आज मम्मी पापा नहीं है, वो हर समय उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, यही मेरे लिए सुख है बस, और कोई सुख मेरे लिए नहीं, और कोई सुख मेरे लिए नहीं। ये मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद मेरे साथ है, बस यही सुख है मेरे लिए। चलिए ठीक है बेटा। समाज को एक कीजिए। पैसा तो बहुतों के पास में है। अगर जिसके घर में जाके 100 जूता खुले वही करोड़पति है, जिसके घर में जाके एक जूता नहीं खुले वो कोई करोड़पति नहीं। अगर आपको कभी कोई भी ऐसा मैसेज आपको अगर देना था, आप उस कैमरा में देख के बात कर सकते हो। नहीं, ऐसा मैसेज नहीं, मैं तो यही बोलूँगा, एक ऐसा कोई मैसेज जो हर आपके हिसाब से शख्स जो यंग जनरेशन है अपने मम्मी पापा को भगवान समझे, क्योंकि माँ बापा के चरणों में भगवान है और स्वर्ग और नरक यहीं पे है।
आप बहुत उन्नति कीजिए, बहुत डेवलप कीजिए, अपने मम्मी पापा का क्या, अपने पूरे परिवार का नाम कीजिए, लेकिन उनको अब कभी मत भूलिए जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिन्होंने आपको अपने आप को बड़ा करने के लिए क्या नहीं पाला। आप एक काम कीजिए ना, मैं आपके चैनल में और आपके मतलब कैमरा के सामने बोल रहा हूँ कि अभी मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, आप होठ को मुंह से बोलिए, लग लग बोल के दिखाइए मेरे को, बोलिए ना, मैं आपसे लग 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 आपका होठ लगा क्या? नहीं नहीं मत लग बोलिए, मत लग होठ लगा कि नहीं? लगा तो ये आप मत लग और लग लग में समझ लीजिए मैंने क्या बोला है। अगर आप इसका सारांश निकाल के बोल सकते हो तो मैंने मीडिया के सामने बोला है, कैमरा के सामने बोला, लग लग नहीं लग रहा है, मत लग तुरंत लग रहा है। तो इसको आप ही समझिए। अब लग लग मत कीजिए, मत लग भी मत कीजिए। अपने आप को प्यार और मोहब्बत से बड़ा मानिए, पैसा से बड़ा मत मानिए, पावर से बड़ा मत मानिए। ना तो पैसा रहता कंटिन्यू और ना पावर रहता कंटिन्यू। हर आदमी को अपनी आप का प्रोफाइल, अपने आप को हमेशा ये सोचना चाहिए कि मेरे पीछे क्या होगा, क्या हो सकता है, तो वो इंसान कभी धोखा नहीं खाएगा। मैंने कहा पहले भी और आज फिर कह रहा हूँ, और मैं जानता हूँ कि आप लोग के माध्यम से काफ़ी चैनलों में मेरे को जाना पड़ेगा, तो अभी हर चैनल में यही बोलूँगा कि मेरे को किसी चीज़ का शौक़ नहीं है, ना बाड़ी ना गाड़ी ना बंगला। ये मान सम्मान मर्यादा इतनी मिल गई है, कल दिन मेरे को 100 साल पूरा होंगे तो मेरे को मालूम है कि मेरे जनाजे के पीछे, मेरे शरीर के पीछे कम से कम हज़ारों आदमी जाएंगे कि एक अच्छे शख्स की मौत हो गई। समाज को एक कीजिए, कोई भेदभाव मत कीजिए। हम समझ पुष्करना वर्ल्ड में जहाँ पे भी रहते हैं वो समझ पुष्करना एक है। वो बीकानेर वासी को भी ये बोलिए कि ये भेदभाव मत रखें। हर इंसान का धर्म है, हर इंसान का कर्तव्य है निभाने के लिए। इंडिविजुअल किसी एक आदमी का आप सम्मान करते हो वो नहीं, समाज में हर इंसान का पद है, हर इंसान का कद है, उसको सम्मान कीजिए। यही हम लोग के चैनल का मोटो भी है बस, और ये मैं आपके चैनल में बोल रहा हूँ। एक सा हो गया असमो में। मैंने आपको पहले ही कहा कि आपके सवालों का जवाब मेरे पास में रेडी रहेगा। मेरे को कोई रेडी होके आने की दरकार नहीं है, और कोई भी चैनल और किसी भी शख्स के संग आज की डेट में बोलने का अगर मेरे पास में अगर तथ्य वचन है तो मेरे बाबूजी और मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है, इसलिए मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ। बहनाथ का माँ करनी का आशीर्वाद है जो मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, और इन्हों के बदौलत बोलता हूँ कि हम सब एक रहें। मेरे पास कोई पैसा नहीं है, ना कोई दौलत है, कॉमन बिल्डिंग में आज भी रहता हूँ। हाँ, आज की डेट में व्यापार करने के लिए लोग मेरे को पार्टनर बनाना चाहते हैं, न कभी पार्टनर बनूंगा और न कभी काम को बढ़ाऊंगा। जितना है उतना ही काफ़ी है। अगर मेरे जनरेशन में मैंने जिनको जन्म दिया उसका अगर कैपेसिटी है, वजन है, वो अपने व्यापार को बढ़ाए, मैं तो इतना ही रखूँगा और इसी दुकान में बैठे बैठे मेरी मौत होगी। ये भी आज मैं फोरकास्टिंग करके जा रहा हूँ, और भगवान को भी यही बोलता हूँ कि करते करते मरूँ, रोग होके नहीं मरूँ। कि आज मालूम पड़े कल लाली बैठा था, अरे आज हार्ट अटैक होके मर गया, ये भले सुनने को मिल जाए, भोग के नहीं मरूँ। एक और सवाल था अंकित जी कि 38-40 साल से आप दुकान में बैठ रहे हैं, तो कभी कुछ और बिजनेस या कुछ और व्यापार करने का सोचे आप? तो और व्यापार किसके लिए करूं और क्यों करूं? मेरे को पैसा का शौक होता तब तो मैं करूं। मेरे को तो शौक ही नहीं है पैसा का। मेरे को जजमान से मिल रहा है, मेरे व्यापार से मेरा घर खर्चा चल रहा है, तो मेरे को तो और व्यापार बढ़ाना नहीं है। व्यापार तो तब बढ़ाऊँ कि जब मेरे को गाड़ी का शौक हो, बाड़ी का शौक हो, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड का शौक हो। उसका तो मेरे को शौक ही नहीं है। जो भगवान ने दिया है उसी को करते बस एनफ है। तो कभी आप सोचा है कि आज दुकान नहीं चलते हैं, आज नहीं जाएंगे, आज छुट्टी ऐसा ले तो लेते हैं? कभी नहीं हुआ। तो आपके बच्चों का क्या रहे आगे इस व्यापार को आगे बढ़ाने मैं कभी किसी को कुछ बोलता नहीं हूँ। वो उनको देख के सीखना है कि मेरे पापा क्या कर रहे हैं या मेरे चाचा क्या कर रहे हैं या मेरा ताऊ क्या कर रहा है, वो उनको देख के सीखना है। मैं किसी को बोल कर सिखाऊँ को नहीं। मैंने भी आपको क्या कहा कि आपने कहा मैं डिग्री पढ़ लिया, एजुकेटेड हो गया, तो मैं क्या करूँ? आपके पास में खोने को कुछ नहीं, तो पाने के लिए आप उम्मीद मत रखिए। दिन भर में आप हजारों लोगों से मिलते, जैसे आप बोले कि हजारों लोग से भेंट होता है, तो कोई ऐसा आपको याद है लम्हा जब ऐसा हुआ था कि कोई इस तरह का
कस्टमर आ गया हो जो बहुत हंसा कर चला गया हो, या फिर ऐसा कोई बहुत ज्यादा फनी सा मोमेंट हो गया हो? नहीं, बहुत, देखिए मेरा एक दोस्त था जो आज इस दुनिया में नहीं है। मैं आज आपको पहली बार किसी चैनल में बोल रहा हूँ। मिस्टर सुनील कुमार व्यास, जो मेरे दुकान के ऊपर में रहता था, वो मेरा सबसे अच्छा भाई, सबसे अच्छा दोस्त था। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो मेरे साथ है। मेरे माँ बाबू जी का आशीर्वाद तो मेरे साथ है ही है, लेकिन सुनील भी मेरे साथ हर समय है। और वो क्यों है, जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि वही मेरे को हंसाता था, और किसी की ताकत नहीं है कि जो मेरे को हंसा सके। सुनील कुमार व्यास जो आज इस दुनिया में नहीं है, मेरा सगा भाई से बढ़कर मेरा दोस्त, वही मेरे को हंसा सकता था, और किसी की ताकत भी नहीं जो मेरे को हंसा सके। भगवान उसकी आत्मा को सदैव शांति दे, उसके बच्चे लोग को प्रेरणा दे, और आज भी उसके बच्चे लोग मुझे अपने बड़े पापा जैसा मानते हैं, तो और कोई मेरे को हंसा नहीं सकता है। और वो मेरे साथ है, मेरे दुकान में मेरे साथ रहता है हर समय। आज भी मुझे कभी भी सुनील की महसूस कमी नहीं हुई है, क्योंकि मुझे लगता है कि सुनील मेरे संग बैठ के यहाँ पे खड़ा है, मेरे से बात कर रहा है। तो मेरे में आत्मविश्वास और शक्ति अगर आई है तो मेरे माँ बाबू जी तो है ही है, सुनील कुमार व्यास जैसा भी दोस्त आज मेरे संग में है। क्योंकि एक इंसान का सबसे खास जो होता है, क्योंकि परिवार वो होता है जिसके साथ जिस परिवार में आप पैदा हुए हो, वो आपका चॉइस नहीं रहता। पर परिवार के अलावा जिन लोगों को आप अपना मतलब फैमिली बनाते हो, वो दोस्त ही होता है। और वही ये अगर ये चीज़ अगर आप बोल रहे हैं तो उसको सबको बोले कि आतिश मूवी देखेगा। अभी भी मेरे वीडियो के अंदर में वो डायलॉग है, वो आप कर दीजिएगा। संजय दत्त को मिस्टर आदित्य पंचोली बोलता है, ये इत्तेफाक है कि वो तुम्हारा भाई है, क्योंकि मेरे पापा ने मेरे को भी जन्म दिया, मेरे भाई को भी जन्म दिया। इत्तेफाक है कि वो मेरा सगा भाई है, लेकिन दोस्त मैंने चुना है कि ये मेरा अच्छा है कि बुरा है। ये इत्तेफाक नहीं है, ये मैंने डिसीजन लिया है। इत्तेफाक तो वो होता है जो मेरे पापा ने मेरे को भी पैदा किया, उसको भी पैदा किया, तो मेरा भाई हो गया। लेकिन दोस्त इंसान चुनता है कि मेरा अच्छा है कि बुरा है। और आतिश मूवी देख लीजिए, संजय दत्त आदित्य पंचोली की, मेरे पास में अभी भी वो डायलॉग है, आपको मालूम पड़ जाएगा कि दोस्त कैसे चुना जाता है और भाई कैसे होता है। आपके साथ संगति का कितना असर पड़ता है इंसान के ऊपर? तो सर अपने पे डिपेंड करता है कि आज अगर मैं अच्छे लोगों के संग बैठा हूँ तो अच्छा हो जाऊँ, ये तो कोई जरूरी नहीं है। और ये भी कोई जरूरी नहीं कि बुरे लोगों के संग में बैठ के मैं बुरा बन जाऊँ। ये अपनी अपनी सोच होती है। निर्णय हम खुद लेते हैं। क्योंकि हम लोग आज मतलब बचपन से ही सुनते आते हैं कि लोगों की संगति एक इंसान का आचरण मतलब डिसाइड करता है। नहीं, ये अपने आप पे कॉन्फिडेंस है। एग्जैक्टली कि खुद ये कैसे आप अपने तक रख, ये बहुत मॉडर्न आइडिया है एक इंसान की तरफ से, सच में तो ये तो सराहनीय है। अच्छा अंकल जी, आपको पता चला कि आप फेमस हो रहे हैं, जैसे आप वीडियो तो देखे होंगे जिसमें हमें पता है, आपको पता है, ऑडियंस को नहीं पता कि आप मतलब आपका दूसरा साइड क्या है। ज़रूर ये वीडियो देखने का पता चले लोगों को। बिल्कुल, आप जो दिखाएंगे वीडियो लोगों को पूरा वायरल होगा, पूरा लोग देखेंगे। हम यही चाहेंगे कि दूसरा साइड दिखे आपका। मेरा दूसरा साइड यही है बस। तो जब आपको पता चला कि आपकी जो वीडियोस हैं जिसमें आप जो भी गलती से या फिर कुछ इंसिडेंट की वजह से आपके मुंह से कुछ खराब निकला है किसी के लिए, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। नहीं माफ़ी नहीं, आपका क्या रिएक्शन? अगर किसी को हार्ट में टच किया है लाली छंगानी, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। एज ए सेल्समैन, एज ए दुकानदार, मेरे को ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, क्योंकि उसके वजह से मैं पॉपुलर हूँ, मैं बदनाम हो गया। उसने क्या किया वो तो कोई देखा नहीं, लेकिन मैंने जो बोला पूरा सबने देखा, तो मैं बदनाम हो गया। क्योंकि वो मेरा छोटा भाई है। मैं आज भी फिर बोल रहा हूँ, मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो मेरा छोटा भाई है। जो कुछ भी हुआ, मैंने जो बोला सबने देख लिया, इसलिए मैं बुरा बन गया। अगर मेरे चलते अगर कोई ये सोचता है कि मैं गलत हूँ, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, और आके देख लें। अगर ये माफ़ी मांग रहे तो दैट्स अ वेरी बोल्ड मूव। ये एक ऐसा इंसान जो इंसान स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाला होता है, वही आके उठ के माफ़ी मांग सकता है। अगर गलती हुआ भी है तो माफ़ी मांगनी है। ये कोई जरूरी नहीं कि मैं बड़ा हूँ तो मैं माफ़ी नहीं मांग सकता हूँ, और वो छोटा है तो मेरे को माफ़ नहीं कर सकता। ये कोई जरूरी नहीं है। जो एक्सेप्टेंस वाला एटीट्यूड, ऐसा एक्सेप्टेंस वाला एटीट्यूड बहुत कम लोगों में देखने मिलता है। इतना नेम फेम कमाने के बाद तो बहुत कम लोगों में देखने मिलता है। तो एक लास्ट सवाल ये रहेगा कि अगर आकाश और नमन के पास का सवाल होगा तो एक अलग बात है,
पर मेरा लास्ट सवाल ये रहेगा कि अगर जो भी बच्चे लोग आपको देख रहे हैं, आज जो मेरे उम्र के या मेरे से कुछ साल बड़े हैं, उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा कि लाइफ को कैसे लीड करना चाहिए? बिल्कुल नाम कीजिए, डेवलप कीजिए, प्रोग्रेस कीजिए, लेकिन अपने आप को भी सही रखें, अपने परिवार को भी सही रखें। एक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ की यही प्रिंसिपल होना बस। चाहिए। अदर भाई आप देखिए तो आज के डेट में सगा भाई एक भाई से दूसरे से बात नहीं करता है, जेठानी देरानी एक दूसरे से बात नहीं करती है, चाचा ताऊ के लड़के एक दूसरे से बात नहीं करते। तो ये संस्कार हो रहा है तो क्यों हो रहा है? ओनली फॉर पैसा के लिए। तो जिसको पैसा का जरूरत है वो परिवार को तोड़े, और जिसको परिवार में की जरूरत है तो मैं परिवार को देखता हूँ, परिवार को जानता हूँ, मैं पैसा को नहीं जानता हूँ। मेरी सोच है परिवार को देखें, पैसा तो हाथ का मेल है, अगर आप में गुण होगा तो आप कमा लेंगे, और अवगुण होगा तो कमाया हुआ आप लुटा देंगे। अगर आपके पापा ने 100 करोड़ रुपया छोड़ के गए, आप में गुण होगा आप उसको 200 करोड़ करेंगे, अवगुण होगा तो 100 करोड़ जाने में कितना टाइम लगेगा? तो गुण और अवगुण दोनों की बात है। ऐसे आप इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं, फेसबुक? मेरे को कुछ आता ही नहीं भैया। तो मतलब आपके पुत्र ही सब हैंडल करते हैं बीटी? नहीं, मेरे को क्या हैंडल, मेरे को तो कोई अभी आप जो बोल रहे हैं आप व्हाट्सअप देंगे तो मैं देख लूंगा, फॉरवर्ड करना फॉरवर्ड कर दूंगा। मेरे को फेसबुक चलाना नहीं आता। नहीं, हम लोग इंस्टाग्राम पे देख रहे थे कि 5-5 नहीं सर, वो देखिए, अगर मेरे को आज भी अभी आप फोन वाइब्रेट कर दिए तो उसको आप ही को वापस जनरेट करना पड़ेगा। मेरी बात को सुन लीजिए, मैं ऑलरेडी अपनी कचौड़ी दुकान से, अपने व्यापार से मतलब रखता हूँ। ये मोबाइल देखना मेरा शौक नहीं है, और न कभी उसको देखता हूँ, और न देखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं उसके लिए समय दूँ। तो इंस्टाग्राम पे जितने ही हैंडल्स है छंगानी कचौड़ी वाला, वो सब क्या मतलब अब वो सब आपके यहाँ से हैंडल होते हैं? नहीं, वो सब बच्चे लोग करते होंगे तो करते होंगे भैया, मेरे को इसका आइडिया भी नहीं, नो नॉलेज। वैसे आपके नाम पे काफी सारे ऐसा फेक अकाउंट बनाए हुए हैं, फिर आपका फैन पेज बनाया हुआ है कि लोग आपके फैन हैं और उसमें 50 हज़ारों फॉलोअर्स हैं। तो सर मैं तो किसी को रिप्लाई नहीं आपको देता ऐसा सौभाग्यवान फील होता है? आपको ऐसा नहीं, सौभाग्य feel होता है? बिल्कुल सौभाग्य कैसे नहीं होगा? तो जो ये लोग कैसे ये नहीं कर होगा? रहे कि हैं, कोई लोग अगर मेरे को आइडियल मान रहे हैं तो ये तो मेरे को बहुत अच्छा ही लगेगा सही बात कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं, और सब कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ है। सही बात है। अगर मेरी बातों से किसी को अच्छा ही लग रहा है और वो कुछ अपने आप को परिवर्तन कर सके तो मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली क्यों नहीं समझूंगा? सही। एक बार उस कैमरा में आप देखिए, और है ना, जो भी एक ऐसा इंसान हो जो शायद इस समय कोई चीज़ से जूझ रहा हो, या फिर अपने लाइफ में बहुत है ना इस लेवल पे हो कि आप उसको शायद आप अपने लाइफ से हार मान चुका हो। कोई भी हो, तो उस स्टूडेंट इंसान हो, को- आदमी कोई हो। स्टूडेंट हो, कोई इंसान हो, उसको आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हार तो कभी माननी भी नहीं चाहिए। आज से आने वाले 2 साल पहले मैं भी बहुत तकलीफ में आ गया था और हार ही मान चुका था, और इतनी बड़ी हार मान चुका था कि मैंने कभी सोचा भी नहीं कि वापस। और उसी एक्सीडेंट के बाद में मेरे पापा को भी एक तो दर्द सा हो गया कि मेरा लाली के संग क्या हो गया। तो आज मेरे पापा मेरे संग है तो ये मेरे को कॉन्फिडेंस इसीलिए है कि उन्हीं की बदौलत मैं वापस आपके सामने खड़ा हो पाया। तो हार तो जीवन में मान लिया तो उससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। हार क्यों मानेगा? वापस करने की कोशिश करे, वापस उसी चीज़ को जूझे, क्योंकि जो चीज़ में जाएगा उसी चीज़ से आएगा। अगर कल मेरा कोई एक पावा कचौड़ी खराब हो गया 500 पीस का और मैं सोचूंगा इसको बेच के पैसा उड़ा लूँ तो ये क्वालिटी को मेंटेन नहीं करूँ तो नहीं होगा। मैं ये सोचता हूँ कि आज अगर मैंने ये खराब 500 हुआ है तो कल 1000 पीस बेचने की उम्मीद सोचूं तो वो 500 का नुकसान मेरा कवर हो जाए। तो हार क्यों मानूंगा? और न किसी को मानने के लिए बोलूँगा। मेहनत करे, कर्तव्य निभाए तो जरूर भगवान उसकी सुनेगा। अच्छे इंसान और अच्छे कर्मों को तो फल भगवान ही देता है। बिल्कुल। अच्छा अंकल जी, एक लास्ट मैसेज उन ब्लॉगर्स को जिन्होंने बदनाम किया, या फिर जो भी नहीं, बदनाम अगर बदनाम ही लोग कर देते तो मैं आपके सामने थोड़ी बैठता। नहीं, मैंने तो अभी आपको पहले अगर भी कोई कहा। भी वीडियो डाला, नहीं, देखिए, पॉजिटिव और निगेटिव बोलने से मैं अपने आप को निगेटिव वाले को सुधार रहा हूँ, पॉजिटिव वाले को नहीं देख रहा हूँ। अगर किसी ने भी मेरे लिए निगेटिव बोला तो मैं अपने आप को और सुधार कोशिश कर रहा हूँ कि ये शख्स को भी मेरे लिए निगेटिव क्यों बोलना पड़ा। जरूर उसने कुछ मेरा ऐसा देखा होगा तो मैं उसको अपने आप को सुधारने की कोशिश करूँगा। और अच्छे ब्लॉगर लोग आए हैं या अच्छी मैंने बातें की है या उन्होंने कुछ दिखाया है तभी तो आपके सामने बैठा हूँ। तो अगर मेरे में कोई भूल है और किसी ने मेरी भूल को दिखाया है तो मैं उस भूल को सुधारने की कोशिश करूँगा और भी कोशिश करूँगा।
इफ यू हैव वॉच सो फार तो आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। टू एनीवन हु इज हसलिंग एंड स्ट्रगलिंग आउट देयर, अपना स्टोरी स्क्रीन पे एक मेल दिया हुआ है, वहाँ पे ड्रॉप कर लो। टिल देन साइनिंग ऑफ द डैडी टीवी।